हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी 2026 के बारे में, जो 11,403 पदों पर वैकेंसी थी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो अगस्त 21 थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट को अब जो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अब रहेगी अगस्त 28 2026, यानी कि 28 अगस्त तक आप जो है इसमें अब अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। तो जो भी साथी अन्य जिस भी साथी ने अगर अभी तक अभी अपना आवेदन नहीं किया है, तो इस भर्ती में जो है वो आवेदन कर सकता है। तो बताएंगे कि कैसे आपको अपना आवेदन है वो करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर भी आपको जो दिखाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो आप इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। सभी बैंकों में वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से जो कोई भी कैंडिडेट जो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको जो नीचे आ जाना है हमारे इंपोर्टल सेक्शन में। पहले सबसे पहले आपको वेबसाइट बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल में आ जाना है और सर्च कर लेना sarkarijobhubs.com। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक कर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो फिलअप करना होगा और अपने नाम को जो एक बार जो कन्फर्म यहाँ पर आपको जो करना होगा। सेम नाम यहाँ पर आपको जो है फिर कन्फर्म कर देना। अगर आपको कोई मिडल या फिर लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना, नहीं तो इसको आप जो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम भरना मैंडेटरी है, वो सभी का होता है, तो वो आपको अपने अनुसार यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिर आपको जो कन्फर्म पर जो है यहाँ पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपका जो है फर्स्ट और जो मिडिल नेम है वो सेम है तो, अगर नहीं है अगर है तो यहाँ पर आपको जो ये चेकबॉक्स नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे और अगर आपने कभी अपना जो नाम है वो चेंज किया है तो आपको जो येस करके जानकारी भरनी है, नहीं तो नो पर जो है यहाँ पर टिक रहने देना है। बाय डिफॉल्ट नो पर ही रहेगा। अब जो है यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो दोबारा से जो कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यानी कि आपका नंबर ये खुद का है या फिर आपके पेरेंट्स से फिर रिलेटिव का है। तो हमारा जैसे खुद का है तो हम जो है सेल्फ यहाँ पर जो फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। इन केस जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, तो आपको जो abc यहाँ पर फिल करना है। @ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। डोमेन में आपको जो gmail.com जो सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको पूरी अपनी ईमेल आईडी है abc@gmail.com जो भी आपकी होगी वो यहाँ पर आपको पूरी फिलअप करनी होगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन कोड दिख रहा है, कैप्चर कोड, इसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देंगे। अगर कोई यहाँ पर गलती है आपसे, फॉर कोई यहाँ पर कॉलम आपसे छूट जाता है तो यहाँ पर आपको जो एरर भी जो देखने को जो है मिलेगा साथियों। तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है अगला स्टेप रहेगा आपका ओटीपी और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको सिंपली ये कोड जो दिख रहा है इस कोड को फिलअप करेंगे। सिक्योरिटी कोड में इसको डालेंगे और जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको जो है फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको फिलअप करेंगे और वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। सेम इसी प्रकार दोबारा से आपको जो कैप्चर कोड फिलअप करना है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए आपको जो है ईमेल के आगे जो सेंड ओटीपी है इस पर जो क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को जो है यहाँ पर जो फिलअप करेंगे और जो है वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो आपकी ईमेल और मोबाइल दोनों जो वेरीफाई हो जाएंगे तब तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब आपको जो सिंपली नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो साथियों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो गया है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर भी जो सेंड कर दिए जाएंगे। अगर बाकी नहीं आते हैं तो आपको जो इसको जो नोट डाउन जो कर लेना है। इन केस अगर आपका जो ब्राउजर हो क्रैश हो जाता है तो दोबारा से लॉगिन करने के लिए जो काम आएंगे, तो इसको आपको जो नोट डाउन जो कर लेना है। जिसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर नीचे आपको जो अपना एक लाइव फोटो और एक जो है पासपोर्ट साइज फोटो है वो जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश है फोटो के, वो मैं आपको जो एक बार बता देता हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यानी कि पासपोर्ट साइज से स्टैंडर्ड में जो है होना चाहिए। साथ ही जो है आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज है वो कलर फोटोग्राफ है वो होना चाहिए। और बैकग्राउंड है इसमें बताया गया है कि लाइट है, यहाँ पर कलर्ड फोटो होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया कि साथ ही आपका जो बैकग्राउंड है अगर व्हाइट है तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो आपको जो अपना बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और फेस है प्रॉपरली यहाँ पर जो विजुअल है वो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डायमेंशन भी बताई गई है, जो यहाँ पर पिक्सल में अगर आप रखेंगे तो 200 × 230 यहाँ पर पिक्सल होनी चाहिए। और साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में ही आपका जो फोटो का साइज है वो होना चाहिए। फोटो कैसे बनाना है, वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली भी अप्लाई पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का जो यहाँ पर लिंक है वो मिल जाएगा साथियों। अब यहाँ पर आपको जो अपलोड फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे।
जिससे कि आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप देखो जैसे इसमें नेम एंड डीओपी आ रहा है, ये मैंने देखो रैंडमली फ़ोटो अपलोड किया है। ऐसा इसमें कुछ भी जो आपको जो नहीं लिखना, ना नेम लिखना ना डीओपी लिखना, सिंपली अपना पासवर्ड साइज़ फ़ोटो हो अपलोड करना है। तो इसके लिए कमेंट अगर आप ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मैंने एक डेमो के लिए आपको फॉर्म फिलअप कर दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास अभी ये अवेलेबल था तो मैंने ये अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको अपना जो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो वेब कैम ओपन होगा। तो आप अगर यहाँ पर अपने पीसी से फॉर्म फिलअप करें तो उसमें वेब कैम होगा, तो उससे आप सिंपली कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन होगा तो अपना फोटो कैप्चर कर पाएंगे। इन केस अगर आप अपने फ़ोन से अपना फोटो को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको जो क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएगा, तो उसको आपको जो अपने मोबाइल से स्कैन करना है और ये आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना जो लाइव फोटो हो कैप्चर कर लेना है। तो जब अपना लाइव फोटो और जो फोटो यहाँ पर जो कैप्चर कर लेंगे तो फिर आपको जो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर लाइव इमेज पर भी जो कन्फर्म करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर के लिए भी आप जो है यहाँ पर पीडीएफ में जो देख सकते हैं कि सिग्नेचर की क्या साइज़ यहाँ पर जो है मांगा गया था। सिग्नेचर आपकी जो है 140 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल जो हाइट आपकी जो प्रेफर यहाँ पर जो की गई है, जो कि यहाँ पर जो ब्लैक यानी कि पेन से आपका जो अपना पेपर पर जो वाइट पेपर पर जो साइन है वो किए होने चाहिए। इसके अलावा जो साइज़ रहेगा 10 से 20 के बीच में आपका जो साइज़ है वो रहने वाला है। और आगे जाके जो लेफ्ट में इंप्रेशन है उसकी जो यहाँ पर जो है दिशा निर्देश है वो आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं, जो कि आगे आपको जो देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो कन्फर्म पर क्लिक करना है और जो नेक्स्ट बटन है उस पर जो क्लिक कर देना है। तो फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने के बाद अगले स्टेप में आपसे जो आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अगर जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे चूज़ करके दिखा देता हूँ एक बार, अगर SC ST चूज़ करेंगे तो आगे जाके आपको जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है वो भी जो फिलअप करनी होगी। अगर जर्नल करते तो ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। तो यहाँ पर जब अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप जो चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर नोटिस भी दिखा जाए कि आप जो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको जो ध्यानपूर्वक देख लेना है। अब जो है डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपके इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको जो येस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको जो है नो पर जो है क्लिक कर देना है। अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और यहाँ पर डिसेबिलिटी का ID प्रूफ है वो आपको जो है देना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जो एक बार जो देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और अन्य जानकारी पूछी जाएगी। ये बेसिकली अगर डिसेबिलिटी के लिए यस करते हैं तो ये सब जो सभी जो जानकारी है तभी आपके सामने ऑन होंगी। अगर नो करते हैं तो देखो यहाँ पर सभी जो है डिसेबल हैं। इसके बाद नीचे आना जाना है और एक और डिसेबिलिटी के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है अंडर सेक्शन जो यहाँ पर 2 है उसके अनुसार ये इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये भी जो ऑप्शन है आपका जो है यहाँ पर जो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर आ जाना है इस पॉइंट पर कि आप जो है आपकी अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन है वो यहाँ पर आपको जो चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे जो पूछा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर सर्विंग गवर्नमेंट या फिर जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक करेंगे। अगर आप जो यस करेंगे तो उसकी जानकारी आपको जो भरनी होगी। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल इसमें भी जो है नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो यहाँ पर जो देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी सर्विस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो देनी है। अब जो है यहाँ पर ये सभी ऑप्शन जो है डिसेबल आपको जो है देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑन द सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो आर यू यहाँ पर रिलेशन चाहते हैं, अगर आप जो विडो हैं डिवोर्स वुमेन हैं तो इसके लिए यस करके जानकारी देनी है, तो नो पर जो क्लिक कर देने हैं। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि आई यू अपेयर्ड फॉर द CW, ये जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आपने अपेयर किया था पहले तो ये जानकारी देनी तो यस करेंगे और उसकी जानकारी बतानी है कौन सा टाइम था और यहाँ पर जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। अगर नहीं तो नहीं है तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस, अगर हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में हो, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको जो नो पर जो सेलेक्ट करना। अगर यस करेंगे तो बताना है कौन सा बैंक था और आपकी जो अप्रेंटिस की डिटेल है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी होगी और आपका जो NETS का अप्रेंटिस नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको जो फिलअप करना है। अब नेशनलिटी में आपको जो इंडियन है वो सिलेक्ट कर लेना है। डिटेल ऑफ अप्लाइंग स्टेट, यानी किस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको जो है सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको जो स्टेट कोड है यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर आपको जो चूज़ कर लेनी, उसमें से एक लोकल लैंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, तो आपको जो इसमें यस करेंगे और
इसमें यहाँ पर डिक्लेयर कहा गया है कि भाई हमें जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती है। तो इसमें आपको जो है येस करना है। और 10th स्टैंडर्ड में आपके पास जो ये लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इसमें भी आपको जो है येस करना है। और इसके बाद जो है इसमें आपको जो है सिंपल येस करना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम जो है 10th की हमारी या फिर उससे ऊपर जो कोई डिग्री है आपके पास जिसमें कि यहाँ पर आपकी जो लोकल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की वो है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो आपसे जो मांगी जाएगी तो वो हम जो सबमिट करें उसके लिए आपको जो है येस करना है। और इसमें भी आपको जो है येस करना है, येस करना ये डिसेबल रहेगा आपका। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्री एग्जाम के लिए वो आपको जो चूज़ करना है, जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको जो यहाँ पर प्रेफरेंस है वो देनी होगी। तो यहाँ पर जो है दो प्रेफरेंस है वो आपसे जो मांगी जाएंगी प्री के लिए, उसी प्रकार दो मांगी जाएंगी आपकी मेंस के लिए। तो यहाँ पर अपनी जो चारों प्रेफरेंस है प्री और मेंस दो तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। इसके बाद नीचे आएंगे और मैं देखो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल आराम से बेसिकली आपको जो मैं समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर जो डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट में जो पूछ सकते हैं साथियों। अब जो है यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम है, तो वो आपको जो बताना है आपका पेपर आप किस भाषा में चाहते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो अपने आईडी प्रूफ है उसके बारे में जो जानकारी है वो देनी होगी। इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पर उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल भरेंगे। यहाँ सबसे पहले आपसे आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, तो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अपनी यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी। और यहाँ पर बताया भाई कि आप जो कोई चेंज भी जो है यहाँ पर जो है नहीं कर पाएंगे, तो उसी के अनुसार आपको जो साथियों अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे और मैरिड या फिर अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस आपको जो यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको भरना चाहते हो भर सकते हैं साथियों। अगर आप जो ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं आवेदन कर रहे हैं तो आप जानकारी देनी होगी, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक करेंगे। अगर येस करेंगे तो इसकी जो जानकारी है वो आपको प्रॉपरली फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है और यहाँ पर आपको अपनी माता का जो नाम है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद स्पोज नेम अगर मैरिड सेलेक्ट करें तो ये आपको जो स्पोज नेम यहाँ पर जो भरा जाएगा। फिर अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म करना होगा। इसी प्रकार आपको अपनी जो माता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म करना है और स्पोज नेम भी ये आपको जो जानकारी आप ऊपर भरेंगे वही जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करनी होगी। अगर इन केस आप गलती करते हैं तो यहाँ पर आपको एरर भी जो देखना को जो है मिल जाएगा साथियों। फिर पूछा जा रहा है कि आई विल डिक्लेयर दैट माई नेम इज़ द सेम एज माई फादर और मदर नेम। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर येस करेंगे, उसकी जो जानकारी भरनी होगी। अगर सेम नहीं है तो ये डिसेबल ऑप्शन आपको जो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्रॉपरली आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। एड्रेस लाइन 1 और 2 3 लाइन आपको देखने को मिलेंगी, तो प्रॉपरली जो भी आपका एड्रेस है वो फिलअप करेंगे। स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड फिलअप करेंगे। अगर आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम एड्रेस पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद जीएसटी इनवॉइस के लिए आप जो परमानेंट एड्रेस इन दोनों एड्रेस में जो भी आपने फिलअप किया कोई सा भी आप जो है चूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जो फीस है वो यहाँ पर आपको जो दिखाई जाएगी और एक बार आप जो अपनी डिटेल को जो है वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके अपनी जो डिटेल है एक बार जरूर जो है वैलिडेट कर लेनी है। उसके बाद ही आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है। अब जो अगले स्टेप में आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूछी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आपसे आपकी जो 10th की जो जानकारी वो पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड की जो जानकारी है वो फिलअप जो करनी होगी। डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या थी तो वो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना जो सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज आपको जो बता देनी कितनी परसेंट आपके जो मार्क्स थे। इसके बाद जो है आपको अपने जो ग्रेजुएशन की जानकारी वो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। मैं रैंडमली यहाँ पर जो फिलअप कर रहा हूँ और उसके बाद आपको अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पर आपको जो चूज़ करने के लिए ऑप्शन जो है दिया जाएगा। तो जो भी आपकी जो डिग्री साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड आपको जो बताना है किस सब्जेक्ट में थी, फिर डेट ऑफ पासिंग क्या थी आपकी तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करनी होगी। प्रॉपरली फिलअप करनी डाटा, मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है साथियों। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो फिलअप हो गई है। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो आप जो एड ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो आप जो है एड ऑन जो कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉलेज है वो यहाँ होनी चाहिए, तो इसमें आपको जो येस करना है और बताना है कि आपका यहाँ पर जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर किस में है। तो जैसे कि हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो वो जो हम आपको जो सिलेक्ट यहाँ पर जो कर लेंगे कंप्यूटर ऑपरेशन में है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे साथियों। इसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अगर है तो येस करेंगे, नहीं तो सिंपली
नो पर जो क्लिक करेंगे। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस की कोई अन्य जानकारी जैसे एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करके उसको जो है ऐड भी आप जो है कर सकते हैं साथियों। अब जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो अपने यहाँ पर प्री एग्जाम की जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाई जाएगी ऑनलाइन माध्यम से, जो कि SC ST और OBC यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर जो फ्री कॉस्ट होती है, तो उसको अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है यस करें, यहाँ पर यस का ऑप्शन या नो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपनी जो कैटेगरी है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी चूज करते हैं, तो अगर आप जनरल करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए जो है डिसेबल रहेगा साथियों। फिर अगर आपके खिलाफ कोई यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका है तो इसकी जानकारी आपको भरनी होगी, नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। अब जो लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो जो आपने सेलेक्ट किए वो सभी में आपको जो बोलने लिखने और पढ़ने आनी चाहिए, तो इसमें सभी को आपको जो ऑन करना है। सेकंड लैंग्वेज आप जो है यहाँ पर ऑप्शनल रहेंगी ये चीज़ें, तो इसको आपको जो है यहाँ पर बता देना है कि आपको बोलनी आती है या पढ़नी आती है, लिखनी आती है, तो ये अपने अनुसार आप जो जानकारी है फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक करना है एक बार, तो यहाँ पर अगर आपकी जानकारी सही होगी तो वैलिडेट सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस है साथी वो ऐड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बैंक दिख रहे हैं आपको सभी में को आपको अपनी प्रेफरेंस के अनुसार जो है आपको जो ऐड ऑन है वो करना होगा साथियों। तो जो भी यहाँ पर बैंक जो आपको जो दिख रहे हैं सभी यहाँ पर आपको प्रेफरेंस अपनी ऐड ऑन है वो कर देनी है। वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक करें एक एरर आपको जो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बैंक सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट किया तो देखो यहाँ पर एरर आ गया कि प्लीज चूज ऑल द बैंक। तो यहाँ पर आप नीचे करेंगे, जैसे मेरा एक छूट गया था तो उसको जो यहाँ पर 2 बैंक मैंने ऐड ऑन नहीं किए थे तो वो सभी जो बैंक यहाँ पर मेरे ऐड हो गए। फिर हम जो वैलिडिटी यहाँ पर डिटेल पर जो क्लिक करेंगे तो हमारी जो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है। अब आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद जो आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर सभी जो जानकारी आपको जो देख लेनी है एक बार, अगर कोई गलती लगती है तो आपको जो यहाँ पर एडिट कर लेनी है। अगर सब कुछ सही तो आई एग्री और आई कन्फर्म पर जो क्लिक करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बताया हुआ कि आप जो बाद में कोई भी चेंज है वो नहीं कर पाएंगे, तो आप सिंपली यस करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट 2 स्टेप बचे हैं आपके, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी है और यहाँ पर अपनी पेमेंट है वो करके प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या डायमेंशन यहाँ पर जो रहेगी। इसके अलावा एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एक 10th की मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड करनी है। फिर आपको जो यहाँ पर कन्फर्म पर जो क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप डिजीलॉकर के माध्यम से अपनी जो डाटा अपनी जो डिटेल फेच कराना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, डिजीलॉकर का ID पासवर्ड डालेंगे और जो है जानकारी कर देंगे। नहीं अगर नहीं करना तो सिंपली नो पर जो क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। बाकी आगे आपको प्रोसेस है, आगे आपको जो कुछ भी नहीं करना, मैं आगे का नहीं बताऊँ क्योंकि सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जानकारी दे रहा था। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको जो है बहुत सी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं एक बार जो गूगल में आएंगे तो देखो आपको जो इसको जो है एक बार देख लेना, मैं डायरेक्टली मैंने निकाल दिया आपके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो आपको पूरा ऐसे कि उतारना, जैसे यहाँ पर आई के बाद आपको अपना जो नेम है वो फिलअप करना है और बाकी हैव डिक्लेयर्ड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। यानी कि ये जो है आपको जो है उतार लेना है और अपना सिर्फ यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना, यानी कि लिख देना है। इस नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपको अपना नाम है वो लिख रहे हैं, बाकी आप जो सेम उतार सकते हैं। तो यही आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो रहेगा। तो ये प्रोसेस ये मैंने बता दिया। बहुत से कमेंट जो अगर हमने पिछली वीडियो बनाई थी उनमें आते हैं कमेंट, तो मैंने पहले ही आपको जो बता दिया है कि कैसे आपको जो अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भरना होगा। तो ये सभी चीज़ें भरने के बाद आपको जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट किया जाए, जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है साथियों वो कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो समझाने की जो कोशिश है वो की साथियों। मेरी तरफ से बिल्कुल मैंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि मैं इसमें जो इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो आप नीचे कॉमेंट कर जो जानकारी है मुझे ज़रूर दे साथियों। इसके अलावा जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोले, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएँ और डायरेक्टली आवेदन करने के लिए आपको जो है सरकारी जॉब हॉस्टल.com जो गूगल में जो है सर्च कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।